नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की और ओशो के द्वारा स्थापित किए गए ओशो पंथ की। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ओशो पंथ को फॉलो करते हैं। ओशो की कुछ विचारधाराएं ऐसी थी जिनमें से कुछ लोग उनके हमेशा विपरीत रहते थे, उनका विरोध करते रहते थे और कुछ लोग उनका बहुत ज्यादा समर्थन करते थे। ओशो की जो विचारधारा थी वो मुख्यतः पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी और उनको वेस्टर्न जो लोग थे वो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। इंडिया में यदि बात की जाए तो उनको कहा जाता था कि ये सेक्स गुरु के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि इनकी कुछ विचारधाराएं ऐसी थी जो भारत की संस्कृति के पूरी तरीके से खिलाफ थी। इनका मानना था कि बच्चों को जो ये सारी चीजें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए आखिर ये यौन आकर्षण क्या होता है और इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, लेकिन भारत के कल्चर में ये पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। चलो, अब इसी को लेकर के यहाँ पर एक बात निकल करके आई है। एक ब्रिटिश महिला है, उसका कहना है कि उसके साथ ओशो पंथ में 50 से ज्यादा बार रेप हुए हैं। ये बहुत ही हिला देने वाली घटना है कि 50 बार रेप, आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस लड़की का शोषण 6 साल की उम्र से हो रहा था। जब से वो ओशो के ट्रस्ट होते हैं जहां पर वो लोग रहते हैं और रखते हैं बच्चों को, तो तब से उसका शोषण किया जा रहा था। और उसने बोला कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था, वहां पर सारी लड़कियों के साथ होता था। और ऐसा होता क्यों था और कोई अपोज क्यों नहीं करता था, तो इसका भी हम थोड़ा सा रीजन समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और बाद में धीरे धीरे ओशो का जो डिक्लाइन है वो कैसा हुआ। ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे, क्योंकि अपने आप में ओशो जो है बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी बुक्स बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, वो उनको पढ़ते हैं, कुछ लोग उनको फॉलो भी करते हैं। चलिए अब इसी को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि हम सभी जानते हैं नवरात्रि आने वाला है, तो इसी नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो ऑफर है 5 to 10 अक्टूबर वैलिड रहने वाला है। इसके तहत आपको यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी है, इन सभी के कोर्सेज मिलने वाले हैं, यानी कि पीसीएस के जितने भी कोर्सेज है वो मिलेंगे एंड यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 50 बार हुआ रेप, बच्चों का यौन उत्पीड़न वहां पर आम था। महिला ने ओशो पंथ को लेकर के किए हैरत अंगेज दावे। देखिए, हम लोग हमेशा जब भी इस तरीके की चीजें आती हैं, जैसे आशाराम बापू को देख लीजिए, उनके ऊपर उत्पीड़न के केस लगाए गए। इसके बाद राम रहीम को देख लीजिए, उनके ऊपर उत्पीड़न के केस लगे। अभी तक उनकी कोई एक मित्र थी, वो भागी भागी घूम रही हैं, शायद हरमनप्रीत कौर, आई डोंट नो क्या नाम था उनका। ठीक, तो इस तरीके से जब इतने बड़े बड़े कहे जाने वाले धर्म गुरु और उनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाए जाते हैं और वो प्रूव भी होते हैं, जो कि सही होते हैं, गलत नहीं होते, तब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि क्या वाकई ये जो धर्म गुरु बैठे हैं आज के टाइम में, क्या ये वाकई सही है, ये सही शिक्षा देते हैं और इनके मन में इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं है। क्योंकि यदि मैं कहूं कि रियल धर्म गुरु कौन है भाई, तो उनके मन में कभी भी इस तरीके के ख्याल नहीं आते होंगे, सन्यासी। और मुझे ऐसा लगता है जो रियल सन्यासी हैं, जो रियल धर्मगुरु है, वो आपको यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलेंगे, कहीं हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ अंधभक्त ऐसे भी भारत में आज भी मौजूद हैं जो राम रहीम की भी पूजा करें, जो आसाराम बापू की भी पूजा करें, उनकी नजरों में वो आज भी भगवान है। पता नहीं कैसे, बट ऐसे लोग हैं हमारे भारत में। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताइए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मुद्दा हो जाता है कि धर्म के नाम पर यहाँ पर बच्चों का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप में से कितने सारे लोगों ने महाराज मूवी देखी है, जो हाल ही में आई थी? इसमें आमिर खान के बेटे थे, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको नाम पता है तो मुझे बताइएगा। एक महाराजा मूवी है, एक महाराज मूवी है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट महाराजा एंड महाराज, बोथ, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो वो जो महाराज मूवी है उसमें एक धर्मगुरु होते हैं और वो महिलाओं का शुद्धिकरण करने के लिए उनको अपने पास बुलाते हैं। ठीक, तो इस तरीके की जब हमारे समाज में कुरीतियां हमें दिखाई देती हैं तो हमें लगता है कि वाकई धर्म के नाम पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। आगे आ जाते हैं। ब्रिटेन में रहने वाली महिला ने एक सनसनी की खुलासा करते हुए बोला कि जो भारतीय दार्शनिक हैं भगवान श्री रजनीश उर्फ ओशो, इनके नेतृत्व वाले कल्ट में वो पली बड़ी थी।
54 साल की प्रेम सरगम ने अपने बचपन की याद करते हुए कहा कि ओशो की दुनिया में बच्चों का कामुकता से परिचय होना अच्छा माना जाता है। और जैसे मैंने बोला कि उनकी विचारधारा थी, तो उन्होंने बोला कि बच्चे यदि इससे नॉलेजेबल है या इस चीज को जान रहे हैं तो इनके पंथ के लिए वो अच्छा है, क्योंकि यही वो चाहते थे। उन्होंने बताया कि कैसे उसे फ्री लव के नाम पर नाबालिग होने के बावजूद यौन शोषण सहने के लिए मजबूर किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। 6 साल की उम्र में यौन शोषण का सामना करना पड़ा। सरगम ने बोला कि वो 6 साल की उम्र से ही 3 सन्यासी आश्रमों में गंभीर यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। ओशो इस दर्शन का पालन करते थे कि बच्चों को नियमित रूप से सेक्स देखना चाहिए। लड़कियों के यौवन की उम्र में वयस्क पुरुषों को इस बारे में मार्गदर्शन देना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए सेक्स के बारे में बात करना, वयस्कों को नियमित रूप से यौन गतिविधियों में लिप्त देखना सामान्य माना जाता था। वहां पर वह 6 साल की छोटी उम्र से ही ऐसी घटनाओं के संपर्क में थी। 7 से 11 वर्ष की उम्र के बीच मुझे और मेरे दोस्तों को, जो वहां पर उनके साथ और भी लड़कियां रह रही थी, समुदाय में रहने वाले वयस्क पुरुषों के साथ यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया गया। हम तब भी जानते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो उस टाइम इतनी ज्यादा छोटी थी और जो ओशो थे उनका एक तरीके से पूरे विश्व पे इस तरीके से प्रभाव था कि वो शायद उस टाइम कुछ भी कहती तो वो सुना नहीं जाता। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 50 से ज्यादा बार हुई बलात्कार का शिकार। सरगम की सन्यासी रजनीश के साथ यात्रा तब शुरू हुई जब उसके माता पिता आत्मज्ञान की तलाश में पुणे चले गए थे। ठीक है, तो इनके माता पिता, सबसे पहले इनके पिता गए, उसके बाद ये अपनी माता को भी लेकर के आ गई और इनके मतलब जो लाइक बच्चे थे वो भी सब लोग आ गए। इनकी पूरी फैमिली इनकी ओशो के आश्रम में आकर के रहने लगी थी और इनके जो बच्चे थे इनको अलग रखा, बच्चों को अलग आश्रम में रखा जाता था और जो माता पिता थे वो अलग अलग आश्रम में रहते थे। यानी कि पूरी फैमिली एक साथ नहीं रखी जाती थी ओशो के आश्रम में। रीजन आप सभी जान चुके हो क्यों नहीं रखी जाती होगी, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें बहुत कॉमन थी। इवन ओशो की एक विचारधारा थी कि पार्टनर को फ्लिक्स कर लेना चाहिए। फ्लिक्स इन द सेंस आई थिंक अदला बदली कर लेनी चाहिए पार्टनर्स की। ये उसको सामान्य मानते थे, सामान्य जीवन में बोलते थे कि ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है। आगे आ जाते हैं। सरगम की सन्यासी जो रजनीश है, इनके साथ यात्रा तभी शुरू हुई जब इनके मम्मी पापा ने इनको यहाँ पर छोड़ा। अनुभव, उनके जो अनुभव है ये उनसे प्रेरित थे इनके फादर। सरगम और उनकी माँ भी ओशो पंथ में शामिल हो गई थी। उसे अपना नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया, नारंगी वस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया गया, एक ऐसा दर्शन अपनाने के लिए मजबूर किया गया जो बच्चों को माता पिता की यौन स्वतंत्रता में बाधा के रूप में देखता था। आगे बात करते हैं। बाद में सरगम को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, वहीं के ओशो पंथ के। ठीक है, इस कार्यक्रम में भाग लेने की आड़ में असुरक्षित और सफोक में मदीना आश्रम भेजा गया। हालांकि तब भी इनका हर जगह पर शोषण वैसे ही होता रहा। यानी कि ओशो के जितने भी पंथ थे, चाहे वो मदीना हो, चाहे वो इनका स्कूल आश्रम हो, हर जगह इस तरह की चीजें होती थी। जब वह 12 साल की थी तब सरगम को अमेरिका भेज दिया गया था, जहां वह अपनी मां के साथ ओरेगन में एक आश्रम में रहने लगी थी। उस समय तक जब वो 12 साल की थी, यानी कि 6 साल में उनका 50 बार रेप हो चुका था। उसके बाद जब वो अपनी मां के साथ रहने लगी तो इस तरह की गतिविधियां फिर नहीं हुई। आगे बात करते हैं, ओशो पंथ का उदय आखिर क्या है। सबसे पहले बात करें कि ओशो का जन्म क्या हुआ। इनका जो नाम था वो रजनीश नाम था। ठीक है, तो इस वजह से ये रजनीश और फिर उसके बाद उर्फ ओशो कहा जाता था। तो 11 दिसंबर 1931 एमपी में इनका जन्म हुआ था। 11 दिसंबर 1931 एमपी में। ठीक है, और मौलवी वृक्ष एक है, बोला जाता था कि यहाँ पर इनको जो समाधि है ये सारी प्राप्त हुई। और 19 जनवरी 1990 को इनकी पुणे में डेथ हो गई थी। वहां पर एक आश्रम था, वहां पुणे आश्रम में इनकी डेथ हो गई। तो डेथ कब हुई इनकी? 19 जनवरी 1990 को। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो रजनीश पंथ, जिसके बाद में ओशो पंथ के रूप में जाने जाने लगे, स्थापना 1970 में की थी, 1970 के दशक में हुई थी। इसे पश्चिमी अनुयायियों को बहुत आकर्षित किया था, जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में थे। आगे आते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इनके आश्रम की आड़ में संगठनों में बच्चों का यौन शोषण किया जाता था। ओशो ने 14 साल की उम्र से ही साथी की अदला बदली सहित अति प्रबंधित कामुकता की वकालत की थी। ध्यान के उनके अपरंपरागत तरीकों, यौन स्वतंत्रता पर जोर देने के कारण उन्हें भारत में सेक्स गुरु की उपाधि मिली थी। और ये इतने ज्यादा रिबेलियस हो गए थे कि इनको जेल में भी डाला गया। और उसके बाद जब वहां से निकले तब भी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू रखी और अंत में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। कुछ इनकी बहुत फेमस पुस्तक भी हैं, लाइक बुक्स भी हैं जो पढ़ते हैं लोग और इसको फॉलो भी करते हैं। यदि आपने कोई भी बुक इनकी पढ़ी है तो मुझे अवश्य कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।